रूस यूक्रेन बहरान, सैकड़ों पाकिस्तानी शहरी और तलबा कैफ और दीगर शहरों में बेयारो मददगार। सिफारत खाने की तनोपल पहुंचने की हिदायत। तलबा और पाकिस्तानियों के लिए सफ़र करना मुहाल। कहा शदीद बमबारी में कैसे सफ़र करें। मेडिकल स्टूडेंट फरहान शाह कहते हैं पाकिस्तानी तलबा हॉस्टल के बेसमेंट में रहने पर मजबूर हैं। कराची, टिंडोलायार और चिन्योट के लापता तलबा के अहल खाना की हुकूमत से मदद की अपील। सफ़ीर नोएल खोकर कहते हैं जो तलबा तनोपल नहीं पहुँच सकते वो लोएफ आ जाएँ, इंतजामात कर लिए हैं। रूसी फौज की यूक्रेनी दारुल हुकूमत की जानिब पेशकदमी। कैफ में शहरी शदीद बमबारी के बायस सबवे स्टेशन में पनाह लेने पर मजबूर। सदर ने 13 यूक्रेनी फौजियों 137 शहरियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। जवाबी कार्रवाई में रूस के 800 फौजियों की हलाकत का दावा। कहा जंग से पहले 27 ममालिक राब्ते में थे, आज हम अकेले लड़ रहे हैं। आलमी बरादरी ने तनहा छोड़ दिया। अमरीका ने इतवार तक कीव पर रूसी हमले का कब्जे का इम्कान जाहिर कर दिया। रूस यूक्रेन बहरान दुनिया में महंगाई को दस्तक देने लगा। आलमी मुआशी निज़ाम तबाही के दहाने पर बढ़ने लगा। तेल की आलमी कीमतें 8 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। $101 से जायद फी बैरल में फरोख्त जारी। सोने की कीमत $19,009 फी ऑन्स हो गई है। गंदम भी 9% महंगी हो गई। 1 टन गंदम के सौदे $315 में होने लगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अदम एतमाद का डट कर मुकाबला करेंगे। खरीदो फरोख्त के बाजार में सियासी ड्रोन हमला करेंगे। शेख रशीद कहते हैं मुल्क के इदारे गैर जानिबदार और जमहूरी हुकूमत के साथ खड़े हैं। खरीदो फरोख्त का बाजार शुरू हुआ तो झाड़ू फिर जाएगा। नवाज शरीफ ने खरीदो फरोख्त का काम आसिफ अली जरदारी को दे दिया है। हुकूमत ने गरीब का भुरकस निकाल दिया। तहरीक अदम एतमाद अवाम की ख्वाहिश पर ला रहे हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं तहरीक लाना सियासी और आईनी हक है। सियासी जमातों ने फैसला किया है कि सब तहरीक अदम एतमाद के लिए बढ़ेंगे। सहाफ़ी के सवाल पर अपोजिशन लीडर ने मुस्कुराते हुए कहा किसने कहा 1 साल के लिए आऊँगा। सिराज दुरानी केस में नैब से मुतालिक उसूल वज़ा करेंगे। ज़राई आमदन और अराजी से मुतालिक नैब के मौक़िफ़ से मुतमईन नहीं। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा नैब ज़राई आमदन और असासों का दोबारा जायजा ले। आगा सिराज को शाहाना तर्ज की मिलने वाली सहूलियात को भी मद्देनजर रखेंगे। तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का फैसला। कल दोपहर घोटकी से कराची तक मार्च का आगाज होगा। अली जैदी कहते हैं सिंध के मजलूम आवाम की आवाज़ बुलंद करने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी अभी से खौफ और घबराहट का शिकार है। सईद गनी ने कहा PTI कहती है 2023 में सिंध में उनकी हुकूमत होगी। ख्वाब देखने और दावे करने पर कोई पाबंदी नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।